बहुत ख़राब है। उधर दिन रात उन लोग के लिए नहीं है, रात को भी दिन को भी उन लोग नहीं सो सकते हैं। कब हम लोग का ऊपर में आके अटैक होंगे सोचते हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह तो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर हाई लेवल की मीटिंग भी करते हैं और कहते हैं कि लड़ाई को रोक दिया जाएगा, बहुत जल्दी कंट्रोल में ले लिया जाएगा। लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ ना, अभी तक लड़ाई हो रहा है। अभी हम लोग अभी इस दिन क्या आज 7 तारीख है ना मई, अभी भी लड़ाई हो रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। तो मालूम नहीं क्या एजेंडा है, क्या तरीका है, लेकिन हम लोग बहुत अफसोस है कि ये लड़ाई ख़त्म होने वाला नहीं है। अभी हम लोग प्रेसिडेंट रूल डिमांड कर रहे हैं, वहाँ पर प्रेसिडेंट लागू हो जाए। हाँ, प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाए, राष्ट्रपति शासन। हाँ, क्योंकि जैसे अभी तक लड़ाई खत्म नहीं हुआ। 3 मई को हाई कोर्ट का फैसला आता है, इसके बाद मणिपुर में हिंसा भड़क जाती है। तमाम लोगों की अब तक जानें चली गई हैं और तमाम संपत्तियों को वहां पर आग के हवाले कर दिया गया है। यहीं पर पहले कुछ दिनों पहले तक जो है मैतेई समाज के लोग आए थे, उन लोगों ने आंदोलन किया था। वे लोग कह रहे थे कि मणिपुर को ना जलाया जाए, बल्कि मणिपुर में शांति स्थापित की जाए। वे मैतेई समुदाय के लोग थे, लेकिन आज दिल्ली के जंतर मंतर आए हुए हैं कुकी समाज के तमाम लोग। वहाँ पर एग्जैक्ट हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? एक्चुअली 3 तारीख को अचानक वो लोग आ गया हमारा कॉलोनी में इम्फाल वेस्ट में है। इम्फाल वेस्ट, हमारा कॉलोनी का नाम है पैते वेंग, क्योंकि हम लोग कुकी के अंदर हम पैते भी होता है, वाइपे भी होते हैं और 19 सिंह ट्राइब होता है। तो हम लोग के अचानक ऐसे वो लोग घुस गए, तो हम लोग एक्चुअली डर गया, बहुत डर गया, क्योंकि मालूम नहीं था क्या हो रहा है। तो इसलिए हम लोग घर के अंदर छुपाया आधा घंटा, और उसने जैसे पत्थर मारा घर को, हमारा शीशा सब तोड़ गया। और हमने सोचा कि उसके बाद वो लोग वापस जाएगा, और वो हम मालूम है क्योंकि वो मैतेई कम्युनिटी है, क्योंकि वो मैतेई भाषा में बात कर रहा है और चिल्लाता है कुकी को मारो, कुकी को भगाओ घर से। तो इसलिए हम लोग जैसे बहुत डर कर हम लोग कमरे में हम लोग छुपाकर हम लोग आधे घंटा और 1 घंटे में हमारा कमरे में था। और उसके बाद हमने दिसिंग देखा है ऊपर जाकर हमारा विंडो से कि हमारा चर्च है ना हमारा कॉलोनी में, वो जल गया। तो उसके बाद हमारा नेबर्स, हमारा फर्स्ट घर है, एक्चुअली पहला घर है। हमारा कॉलोनी जो एंटर करेंगे तो पहला घर है, तो उस साइड में भी पहला घर है, तो उसका घर शुरू कर रहा है, उसने जल दिया। हमने मुख्य रूप से आप लोग ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, मुख्य रूप से आप लोग क्रिश्चियन हैं और आपका चर्च को भी नहीं छोड़ा जा रहा, जला दिया जा रहा है। हाँ, हम लोग क्रिश्चियन है, बॉर्न क्रिश्चियन है। हम लोग मिशनरी आकर हम लोग मोर देन 150 ईयर्स, 100 साल से पहले हम लोग सब क्रिश्चियन बन गया, ट्राइबल लोग। ये जो लोग जला रहे हैं, दरअसल जो मणिपुर को जलाना चाहते हैं, ये कौन से लोग हैं? हमारा ख्याल में तो क्योंकि हम लोग विक्टिम्स है, हम लोग सर्वाइवर है, तो वो लोग मैतेई कम्युनिटी है, मैतेई लोग हमारा घर जलाया, हमारा को भगाया। आज आप लोग दिल्ली में आए हुए थे और जो गृह मंत्री का आवास है, आप लोग वहाँ पर भी गए हुए थे, वहाँ से आप लोगों को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। क्या कोई मुलाकात हो पाई गृह मंत्री से, कोई बातचीत हो पाई है? मैं तो पर्सनली मैं मुलाकात नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ 4 लेडीज़ को अंदर सिंह बुलाया, क्योंकि अभी कुछ सिक्योरिटी रीज़न में, तो मैं अब पर्सनली तो अंदर नहीं गया। जो एक डेलीगेशन गया था 4-5 लोगों का, क्या बातचीत हुई? उन लोगों ने क्या कुछ कहा आप लोगों से? हम तो एक्चुअली मालूम नहीं है, क्योंकि जो लोग गए हुए थे तो क्या उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी आपको, क्या बातचीत हुई है गृह मंत्री जी से? उसे अब उसके लिए जो अंदर गया है उन लोग से आप पूछो। वहाँ की स्थिति अभी कैसी बनी हुई है? वहाँ का स्थिति अभी बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। उधर दिन रात उन लोग के लिए नहीं है, रात को भी दिन को भी उन लोग नहीं सो सकते हैं। कब हम लोग का ऊपर में आके अटैक होंगे सोचते हैं। ये लोग कहाँ के लोग हैं? क्या मणिपुर के ही लोग हैं या ये लोग बाहर से आए हुए हैं? सिविलियन को मारा जा रहा जो बेगुनाह है। इन लोग मणिपुर के ही है और मणिपुरी लोग ही है जो कुकी लोग को अटैक कर रहे हैं। अब तक कितने लोगों की जानें चली गई होंगी, कोई आंकड़ा आपके पास? उतना मुझे अंदाज़ा नहीं है, आप लोग हमारा स्पोक पर्सन से पूछिए।
कब आते हैं जो अटैकर्स होते हैं, ये लोग कब आते हैं मैम? अटैकर्स हाँ, कब आते हैं लोग? उस दिन उस रात को हम लोग हमारा क्या साथ आए थे ना 3 तारीख को मई। तो उसके बाद हम लोग तो 6 तारीख से यहाँ से दिल्ली से भाग कर आए हैं। तो हम वहाँ ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग में हम लोग मालूम नहीं है क्योंकि जैसे, लेकिन अभी बोथ साइड ही लड़ाई हो रहा है ना। मैते ग्रुप और हमारा कुकी ग्रुप अभी भी लड़ाई हो रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। हमारा अमित शाह जी भी गए थे, उसने बोला 15 दिन को जैसे शांति रहना है, लेकिन वो किसी ने नहीं मानता है, अभी भी लड़ाई चल रहा है। तो हम लोग एक्चुअली ऐसे बहुत साइड अफेक्टेड हो गया हमारा, तो इसलिए हम लोग शांति ही चाहिए अभी। तो सरकार की तरफ से कहा गया कि जो भी दंगाई हैं, जो भी दंगा करने आ रहे हैं, अगर उनको जैसे कोई व्यक्ति देखे तुरंत गोली मार दिया जाए उन्हें। सरकार तो एक्चुअली मैतेई सरकार है ना, अभी चल रहा है इम्फाल में। तो उसने वो उसको एक्चुअली वो सब जाति को उसके लिए काम करना है, लेकिन सिर्फ आप उस मैतेई के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरे कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो अपना चॉइस है ना। उसने जाति को सब जाति को क्यों सेफ नहीं करना है, सिर्फ एक जाति को जैसे पार्शियलिटी शो कर रहे हैं अभी। क्या मैं जितना समझ पा रहा हूँ, क्या असली मुद्दा यही है कि जो आप लोग एसटी में आते हैं, जो मैतेई हैं वे लोग नॉन एसटी हैं, उनको एसटी में शामिल करने की बात कही गई, इसके बाद हिंसा भड़क गई, या कोई और अन्य वजह है? नहीं, या ये इंसाफ है ना। ये है ना, सिर्फ वो एसटी मांगने के लिए नहीं हो रहा है। बहुत स्टोरी है बिहाइंड उसके, बहुत कहानी है तो सिर्फ वो तो एक्सक्यूज़ है बिकॉज हमने प्रोटेस्ट किया इसलिए लड़ाई हुआ। पहले से टेंशन बहुत हुआ कि हम लोग को बुला गया, आउटसाइडर्स, रेफ्यूजीज, पॉपी कल्टिवेटर्स एंड ऑल। तो उसका एजेंडा है अलग ही है। हाँ, तो उस दिन लड़ाई शुरू हुआ, उससे पहले वो प्लानिंग कर चुका है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो संख्या है वहाँ आप लोग अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि मैतेई समुदाय के जो लोग हैं लगभग उनकी आबादी पूरे मणिपुर में 63 या 64% है। 53% उनकी आबादी। हाँ, उसको 53% और हम लोग कुकी का है 16% और समथिंग, उससे कम है। सो दे आर इन मेजॉरिटी, वो लोग मेजॉरिटी में है, हम लोग माइनॉरिटी में है। आप लोग माइनॉरिटी में हैं। हाँ, तो फिर सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि लोगों की जानें जा रही हैं, घरों को जला दिया जा रहा। खबर आई कि एक कांग्रेस के विधायक थे, उनके घर को जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। हाँ, एक्चुअली मैंने क्या कहना चाहे सरकार को, क्योंकि अभी तो सबसे पहले कुकी को भगाया और सिंह हमला किया, लेकिन उस लोग मैतेई लोग भी अभी सिंह वो भी सफ़र कर रहे हैं, दोनों कम्युनिटी को सफ़र कर रहे हैं ना। तो इसलिए हम गवर्नमेंट ने बोलेंगे तो कि ये सिंह रोक दो, ये लड़ाई रोक दो, तो हो सकता है। तो इसलिए इट इज़ अप टू द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट टू स्टॉप। तो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट है और नहीं चाहती कि लड़ाई रुक जाए? मालूम अभी तक तो नहीं रुका है ना। नहीं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह तो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर हाई लेवल की मीटिंग भी करते हैं और कहते हैं कि लड़ाई को रोक दिया जाएगा, बहुत जल्दी कंट्रोल में ले लिया जाएगा। लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ ना, अभी तक लड़ाई हो रहा है। अभी हम लोग अभी इस दिन क्या आज 7 तारीख है ना मई, अभी भी लड़ाई हो रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। तो मालूम नहीं क्या एजेंडा है, क्या तरीका है, लेकिन हम लोग बहुत अफसोस है कि ये लड़ाई ख़त्म होने वाला नहीं है। अभी लड़ाई खत्म हो रहा, आपको ऐसा लगता है? हाँ, लगता है कि ख़त्म नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि प्लीज़ ब्रिंग बैक नॉर्मलसी टू स्टेट, लेट बोथ द कम्युनिटी, क्योंकि कौन सफ़र कर रहा है ना, दोनों साइड में सफरिंग हो गया, अभी पब्लिक ही सफरिंग कर रहा है। तो आपके घर वाले, परिवार वाले कहाँ पर हैं? क्या वे लोग सुरक्षित हैं? क्योंकि पश्चिमी इम्फाल का तो बड़ा बुरा हाल है। एक्चुअली हम लोग उस दिन हम लोग 3 मई के बाद हम लोग कैंप में 4 दिन ठहरे के बाद हम लोग दिल्ली में आए, और हम लोग एक्चुअली सुरक्षा तो है अभी
हम लोग फील कर रहे हैं कि हम लोग दिल्ली में सेफ हैं। हाँ, दिल्ली में सेफ है, क्योंकि हिंदुस्तानी लोग बहुत, हम लोग भी हिंदुस्तानी है, वो लोग बहुत हमारा से सुरक्षा दिया और हमारे से प्यार दिया। मैंने अभी कपड़ा दे रहे हैं, ये भी मेरे दोस्त ने दिया, क्योंकि हम बिना कपड़ा से हम लोग भाग कर आए हैं। सिर्फ वो कपड़ा हमने पहना है, 3 दिन से पहना है, तो ये सब कपड़ा, पैसा, किचन आइटम्स, घर को सबको हमारा दोस्त लोग ना, पंजाबी लोग और वो स्कूल फ्रेंड्स लोग, तो उसने हम लोग को सब कुछ दिया, तो हम लोग वी फील सेफ हियर। लेकिन हम लोग वहाँ जाने के लिए हम लोग सेफ नहीं हो ना। अब अभी भी जैसे टिट फॉर टैट किलिंग हो रहा है, तो ये ख़त्म होना चाहिए, नहीं तो हमारा ज़िंदगी तो बर्बाद हो गया, क्योंकि हमारा पास घर नहीं है, हमारा पास 20 लोग हम लोग अब्रूटेड हो गया, हमारा फैमिली मेम्बर्स, और मम्मी भी बहुत जैसे ओल्ड हो गया, एजेड हो गया, और उसको जैसे जाने के लिए जलने के लिए वो दिक्कत होता रहे, और मेरे सिस्टर भी एक हैंडीकैप, वो लोग सब बीमार हो गया है यहाँ आने के बाद। सोचिए कि दिल्ली में बैठ करके तमाम नेता, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, राजनीति लगातार कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जो वहाँ के पीड़ित हैं, विक्टिम्स हैं, वे लोग मणिपुर को छोड़ दिए हैं, वे लोग दिल्ली आ गए हैं और अन्य राज्यों में चले गए हैं। वे लोग सोच रहे किसी तरीके से उनकी जान बच जाए। तमाम लोगों के घर जल गए हैं, और घर तो वापस आ जाएगा, पैसा वापस आ जाएगा, सब कुछ वापस आ जाएगा, लेकिन जान वापस नहीं आएगी। और इसीलिए गृह मंत्री के पास आज ये लोग पहुंचे थे, और वहां पर ये लोग इंसाफ की गुहार, न्याय की गुहार लगा रहे थे। हम प्रोटेस्ट करने के लिए आए, मुझे सिर्फ डिमांड करने आए। आंदोलन और डिमांड तो थोड़ा से फ़र्क है ना। हम लोग डिमांड करने चाहिए, एकजुट होकर डिमांड कर रहे हैं आप लोग। नो, वी वांटेड सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पहले देखा, अभी हम लोग प्रेसिडेंट रूल डिमांड कर रहे हैं। वहाँ पर प्रेसिडेंट लागू हो जाए, हाँ, प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाए, राष्ट्रपति शासन। हाँ, क्योंकि जैसे अभी तक लड़ाई ख़त्म नहीं हुआ, 1 महीने हो गया, तो इसलिए प्रेसिडेंट रूल होगा, तो हमने सोचा कि कुछ पीस आएगा, कुछ शांति आएगा हमारा स्टेट में। चलिए, फिलहाल ये लोग राष्ट्रपति शासन की मांग मणिपुर में कर रहे हैं, और गृह मंत्री के पास एक डेलीगेशन भी मिलने के लिए गया था, लेकिन क्या बातचीत हुई अभी तक जिस मैडम से मैं बातचीत कर रहा था, इनके पास इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन चाहे मैतेई समाज के लोग हों, चाहे कुकी समाज के लोग हों, हर कोई कह रहा है कि मणिपुर एक बार फिर से पटरी पर आ जाए, हिंसा बंद हो जाए, और लोग फिर से एक बार अमन चैन से वहाँ पर रह सकें। लेकिन वहाँ पर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ, मैं और एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जो अभी मुसीबत हो रहा है इन्फल में नहीं हो रहा है, ठीक है? आप नोट अच्छा से कीजिए। इन्फल में एकदम प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, जहाँ हो रहा है सुकून, जहाँ हम लोग ट्राइबल रह रहे हैं, क्योंकि इन्फल में तो पूरा मार्केट नॉर्मल है, ठीक है? और उसके बाद में सब कोई अपना लाइफ नॉर्मल चल रहा है। हम लोग का जो पहाड़ी जगह है, जहाँ हम लोग ट्राइबल रह रहे हैं, जहाँ हम लोग कुकी रह रहे हैं, वहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हम लोग शुरू हम लोग करते तो इन्फल वैली में नहीं होता। जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग का लेन तरफ, क्योंकि उन लोग आकर के हम लोग को क्या कर रहे हैं, हम लोग से लड़ाई कर रहे हैं उन लोग, तो हम कैसे शांति रहेंगे? परसों दिन क्या हुआ है, 5 साल का बच्चा को उन लोग गंदूक में मारा दिया है, उसके बाद में जला दिया गया है। बिल्कुल, अभी खबर आई थी कि एम्बुलेंस जा रही थी, उसमें माँ और बच्चे थे, बच्चे को 8 साल थी, और एम्बुलेंस को जला दिया गया। अरे यार, गाड़ी को तो छोड़ो, जहाँ अंदर में इंसान है उन लोग को भी पूरा उन लोग जला दिया है। ये है मणिपुर सच्चाई। इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है किस तरीके से मणिपुर में हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। हमें भी उम्मीद होगी कि बहुत जल्द ही हिंसा घटनाएं रुकेंगी और आम जनता आराम से वहां पर गुजर बसर करेगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।